हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ठीक ठाक तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबको पता है कि एसएससी जेई का बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने लास्ट में जो मेहनत करी होगी या आप करने वाले हो, वो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि लास्ट की मेहनत पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ। मैं तो इवन ये भी भरोसा करता हूँ कि सेंटर के बाहर खड़े होकर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाओ, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक्स को दिमाग में रखोगी। उनमें से आना है तो रिपीटेड टॉपिक्स तो अपन फट से करके आने वाले हैं। तो रिवीजन में मैं बहुत विश्वास करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर सेशन में 20 टॉपिक यानी 20 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूँ जो पिछले 8 साल 10 साल से एसएससी में पूछे जा रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट तरीके से। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैं एक 30 टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, जो वीडियो के 1 मिनट में आपको आई बटन ऊपर दिखता है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज ये मेरा एक नंबर नोट कर लो, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर लेंगे तो मैं आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दूंगा, जिस टेलीग्राम में मैं आप लोगों को डेली वर्कशीट्स देता हूँ, या आप लोगों को मेरी तरफ से वन लाइनर्स आती हैं टेलीग्राम में। तो जुड़ने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, मतलब जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछे गए हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 8 से 10 साल में इनमें से पूछा ही है। ये मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहली चीज़ आती है भाई, सॉइल में हमारे पास इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक होता है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली 8-9 फॉर्मूले होते हैं। ऐसा आज तक कोई एसएससी का एग्जाम नहीं देखा मैंने जिसमें उन फॉर्मूलों पे और इंडेक्स प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन नहीं पूछा। मैं कुछ फॉर्मूले आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं। एक तो भाई बहुत कॉमन है, पोरोसिटी का और वॉइड रेशियो का बेसिक फॉर्मूला है, आप लोगों को आना चाहिए। एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सहवाग, SE इज इक्वल्स टू WG, जिसमें हम लोग वाटर कंटेंट, सेचुरेशन, ग्रेविटी और वॉइड रेशियो को आपस में रिलेट करते हैं। और एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, गामा इज इक्वल टू में G प्लस में SE इंटू गामा W बाई 1 + E। ये 3 फॉर्मूले इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी आज तक का एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इन पर क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूं, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, उसके बाद प्लास्टिसिटी लिमिट, टफनेस इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स एंड एक्टिविटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंसिटी इंडेक्स। इन सबसे अलग लिख लो इसको, डेंसिटी इंडेक्स को। इन पर सिर्फ डिफिनेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं आता। डेंसिटी इंडेक्स पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है फॉर्मूले वाला, नहीं तो इन पे सिर्फ फॉर्मूला बेसिस या फिर थ्योरेटिकल छोटे क्वेश्चन से आते हैं। तो ये सॉइल मैकेनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पिछले 8 से 10 साल में कोई पेपर ऐसा नहीं गया जिसमें इसके क्वेश्चन ना हो। तो ये टॉपिक आप लोगों को हर तरीके से पढ़ के जाना है। इसी के साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को इस टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं ना भाई, शॉर्ट टॉपिक है, 100% क्वेश्चन आना ही है। एक तो आना ही है, 2 भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस दे चुका हूं PDF फॉर्मेट में ना अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। उसके बाद ऊपर जब आप ज्वाइन हो जाओगे तो ऊपर पिंड मैसेज होते हैं, पिंड मैसेज में क्लिक करना, आपको सारी PDF मिल जाएंगे। नोट्स की PDF दे चुका हूँ, क्वेश्चंस की PDF दे चुका हूँ। मतलब आप ये लगाओ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। अभी एक रिजल्ट की बात बता देता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे आता हूँ डायरेक्ट। आज से 1 महीना पहले उस टेलीग्राम ग्रुप में मात्र 1300 बच्चे थे। इस 1 महीने के दौरान मैंने बच्चों की हेल्प करी है, बच्चों की हेल्प हो रही है। आप सोच नहीं सकते, ऑर्गेनिक एक पैसा भी उस टेलीग्राम में सब्सक्राइबर्स को ऐड करने के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि मैं विश्वास नहीं रखता इन सब चीज़ों में। 1 महीने के दौरान 1300 से 3900 या 3850 से ज़्यादा हो चुके हैं उसके अंदर आज सब्सक्राइबर्स। मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो रहा है। तो आप लोग ज्वाइन करके ना उसमें से वो PDF और नोट्स डाउनलोड कर लेना, काफ़ी बेनिफिट होगा। बाय द वे, अभी बात आती है सॉइल मैकेनिक्स का, एक टॉपिक और है। वैसे तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फाउंडेशन इंजीनियरिंग में बियरिंग कैपेसिटी वाले चैप्टर में एक टॉपिक आ रहा है, नो डाउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखोगे SSC JEE में इसका क्वेश्चन 100% है। SPT, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट से इतने क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से पूछा है, एक तो यही बेसिक डायमेंशंस किस तरह से करते हैं,
कितनी करते हैं? स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में दूसरा टाइप जो बना है वो बना है कितने नंबर ऑफ पेनिट्रेशन के करस्पॉन्डिंग कौन से टाइप की सॉइल बनती है। यहां तक ये हालांकि कभी पूछा नहीं है, ये वाला पार्ट कभी नहीं पूछा एग्जाम में, लेकिन यहां तक इन दोनों में से क्वेश्चन बना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहां से क्वेश्चन बना है वो है इसकी करेक्शंस। सबको पता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में दो तरह की करेक्शन होती है, एक होता है ओवरबर्डन करेक्शन, एक होता है डायलेटेंसी करेक्शन। और दोनों ही करेक्शंस ऑर्डर में लगती है, पहले ओवरबर्डन करेक्शन लगती है, बाद में डायलेटेंसी करेक्शन लगती है। ओवरबर्डन करेक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा? 350 बाई सिग्मा प्लस 70 इनटू में जो नंबर ऑफ ब्लोज आप लोगों को पहले मिले हैं, उस करेक्शन को करने के बाद जो नंबर ऑफ ब्लोज आपको मिलते हैं उन नंबर ऑफ ब्लोज पे आप डायलेटेंसी करेक्शन अप्लाई करते हो। डायलेटेंसी करेक्शन वाटर कंटेंट के वेरिएशन की वजह से होती है। उसका क्या फॉर्मूला होता है आप लोगों का? 15 प्लस में हाफ ऑफ जो आप लोगों को यहां से मिला है ये एनसी, उसमें से 15 माइनस करके डायलेटेंसी करेक्शन लगाई जाती है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जो जरूरी बना है ना एसएससी जेई का पार्ट, वो करेक्शंस पे बना है। और करेक्शन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायलेटेंसी करेक्शन आई है। इस पे क्वेश्चन बहुत आए हैं, लगभग कह सकता हूं हर साल ही एसपीडी पे क्वेश्चन पूछा गया है। जो पार्ट मैंने आपको बताया फिलहाल उन पार्ट से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना, लेकिन टॉपिक आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल आगे तीसरा टॉपिक मेरा आता है यहां पर कि भाई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिलेटेड ऑलरेडी एक पीडीएफ अपनी दी थी बच्चों को, जिसमें पूरी एनवायरमेंट मत पढ़ो बेशक, लेकिन 4 टॉपिक दिए तो उन 4 टॉपिक को पढ़ लो। पूरी एनवायरमेंट अगर 6 नंबर की आती है तो 4 नंबर उन 4 टॉपिक में से आने वाले हैं। मैंने इतना बाइफरकेटेड और इतना स्किम्ड कंटेंट आप लोगों को पहले दिया था। बाय द वे मुद्दे की बात पर आता हूं कि आप लोगों के शॉर्ट हर साल कोई ऐसा मैंने एसएससी का पेपर नहीं देखा जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए। हालांकि ये पूरा नहीं है, मैं एक हिंट दे रहा हूं कि आप लोगों को पूरे टॉपिक में से इस तरह से ये बाइफरकेट करना है। क्वालिटी पैरामीटर्स आप लोगों को भी पता है, जब मैं क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करता हूं तो क्वालिटी पैरामीटर्स मेरे पास 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। एसएससी में नो डाउट बायोलॉजिकल इतना फेमस नहीं है, उनका प्यारा है ही नहीं। फिजिकल और केमिकल में से हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन ज्यादातर कहां से पूछे हैं आप देख लेना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए ना वो मुश्किल नहीं आए, वो न्यूमेरिकल पे नहीं आए, वो बेसिक थ्योरी पार्ट्स पे आए हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, पहला होता है यूनिट। यूनिट पे क्वेश्चन पूछे नो डाउट, किसकी कितनी एक्सेप्टेबल यूनिट है, जैसे फ्लोराइड्स की कितनी मैक्सिमम यूनिट है और कितनी मिनिमम है। भाई एक्सेप्टेबल एक है और मैक्सिमम जो है वो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर है। आपकी हार्डनेस मैक्सिमम एक्सेप्टेबल, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन 4 फॉर्म में अवेलेबल है। हीमोग्लोबिनेमिया किस बीमारी से होता है, मीथर्मोग्लोबिनेमिया किससे होता है, नाइट्राइट का कंटेंट कितना होता है, ब्लू बेबी डिजीज कौन करता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? टिंटोमीटर कहाँ यूज होता है, किस में यूज होता है, टिंटोमीटर में कौन सी ट्यूब्स काम आती है, नेस्ले ट्यूब। ये छोटी छोटी चीजें आपके क्वालिटी पैरामीटर्स से इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो आपको पूरे क्वालिटी पैरामीटर्स में से पूरा डिटेल में मत जाओ बेशक, अगर आपने पढ़ा है, ऑब्वियसली पढ़ा तो होगा, तो लास्ट में ना उस क्वालिटी पैरामीटर को स्किम्ड कर लो। स्किम्ड का मतलब होता है कि उसमें से मलाई छान लो। मलाई कौन कौन सी है समझ आ रहा है मेरी बातों से? हालांकि मैं आप लोगों के लिए एक टेबल लेकर भी आया हूं कि किसकी कितनी लिमिट होती है, सिर्फ ये शो करने के लिए लाया हूं कि भाई आपको उसमें से ये पढ़ना है। समझ आ रही है मेरी बात? अब आ जाओ मुद्दे की बात पर कि क्वालिटी पैरामीटर में सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक एसएससी का कौन सा बना। मतलब इतना फ्रीक्वेंटली उसमें से पूछा है कि आपको जब भी पेपर देखोगे, क्वालिटी पैरामीटर्स के क्वेश्चन देखोगे, उसके बिना पेपर नहीं दिखेगा। वो है टर्बिडिटी। आई डोंट हैव एनी रीजन कि क्यों है इतना फेवरेट, बट है। तो टर्बिडिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं सबको पता है। टर्बिडिटी क्या होती है, किस तरह से मेजर करते हैं, टर्बिडिटी रोड, जैक्सन और नेफ्लोमेट्रिक, ठीक है। फिर टर्बिडिटी रोड से क्वेश्चन बेसिक आए हैं। एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, सिंपल सी बात है, वो आपको याद होना चाहिए। जैक्सन टर्बिडिटी मेथड से बहुत क्वेश्चन बनाए गए हैं इन्होंने। ये कहां यूज होता है, इस मेथड के अंदर कितनी यूनिट रखी जाती है, जेटीयू क्या होता है, उसकी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। भाई जब आप लोग 1 मिलीग्राम सिलिका 1 लीटर पानी में मिलाते हो तो जो टर्बिडिटी बनती है उसको 1 जेटीयू कहते हैं, है क्या?
क्वेश्चन समझ आ रहा है? सेंस मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, मुझे पता है कि टॉपिक पढ़ने के बाद बेसिक क्वेश्चन सारे ही कर लोगे। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी यार एक बार ही टॉपिक पढ़ लेगा और इसमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है, यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो मैं क्वेश्चन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में क्वेश्चन बने कहाँ से हैं। आप ये टॉपिक पढ़ोगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होंगे, अगर नहीं है मुझे व्हाट्सएप पे कह देना, मैं दे दूंगा आपको पीडीएफ बना के। गारंटीड क्वेश्चन आए हैं, देख लेना, ठीक है। फिर यहां से मेरे पास आता है जैक्सन टर्बिडिटी मेथड के बाद अपने पास नेफ्लोमेट्रिक और बेलेस दो प्रिंसिपल पे काम करता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल, एक होता है स्कैटरिंग प्रिंसिपल, याद है। तो जो पैरेलल एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करता है वो होता है आपका बेलेस, और नेफ्लो 90 डिग्री पे लाइट को मोड़ देता है। स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है नेफ्लोमेट्रिक। एफटीयू क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको यूज करती है? नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट को यूज करती है। रिजेक्शन, एक्सेप्टेबल, ये सब आपसे पूछा जाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर होगा, बहुत जरूरी है। तो एनवायरमेंट से एक टॉपिक क्वालिटी पैरामीटर से शॉर्ट आपको एग्जाम में मिला है। उसके बाद एनवायरमेंट का एक और टॉपिक है जो बहुत बेसिक, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, वो टॉपिक क्वेश्चन बना रहा है। जैसे मैंने एक टॉपिक बताया आपको क्वालिटी पैरामीटर का, मैंने चैप्टर नहीं बताया। ऐसे ही आपका एयर पॉल्यूशन एक चैप्टर आता है एनवायरमेंट में। एयर पॉल्यूशन पूरा मत पढ़ो, नो नीड टू गो विद दैट इन द फ्रीक्वेंट मैनर, मतलब इन द फुल फ्लेज मैनर। यू जस्ट ओनली नीड टू कवर वन सब टॉपिक, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल, और कुछ नहीं। पता नहीं क्यों एसएससी इससे आगे नहीं बढ़ा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाए हैं, और एक बार नहीं, अताह बार क्वेश्चन बनाए हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी कौन सा है? जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है। सेकेंडरी जो बारिश के रूप में आके या किसी और रूप में आके इफेक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो डायरेक्ट ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, कार्बन की ऑक्साइड, ये क्या है? एरोसोल, सस्पेंडेड एरोसोल, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं मुझे। लेकिन सेकेंडरी जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, या मैंने कह दिया आपका H2SO4 हो गया, एसिड रेन हो गया, ये सेकेंडरी है। ये किसी किसी के बनने से, प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में बनकर एक नया प्रोडक्ट देता है तो सेकेंडरी बनता है। सिर्फ इनके एग्जांपल आपको याद करनी है, ठीक है। ये एरोसोल्स और सस्पेंडेड जो है ना, ये आप लोगों का प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है। ये एक चीज याद कर लेना, काम आएगा। इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं, वो आप लोग खुद से रिसर्च कर लेना एक बार, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। आजकल बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग है तो पूरा क्वेश्चन आ सकता है ओजोन से रिलेटेड। एक तो ओजोन डिप्लीशन मटेरियल कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और अभी भी इंपॉर्टेंट है। ओजोन डिप्लीशन मटेरियल कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे ना, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन में बार बार आपको मिल रही होंगी चीजें, वो यही वीडियोस हैं सारी, फ्रीक्वेंट टॉपिक्स वाली वीडियो है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी बनता है, सिर्फ वो चैप्टर में से ये पढ़ना है आपको। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, टॉपिक नहीं क्वेश्चन बता रहा हूं, याद करना। मेरी आदत नहीं है मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह क्वेश्चन दूं, नहीं। जब तक खुद से रिसर्च नहीं करोगे वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, मैं आपको मंजिल दिखा रहा हूं, लेकिन थोड़ा रिसर्च वर्क करके चलोगे ना, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, रिजल्ट आएगा। इसलिए बिल्कुल चम्मच में डालकर दूध पिलाने से कुछ नहीं होता, मैं ग्लास में डाल के दे दो, खुद पी लो ज्यादा फायदा करेगा बॉडी में बुरा मत मानना, मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है, मैं थोड़ा विश्वास करता हूँ इन चीजों में, क्योंकि मैंने देखे हैं वो बहुत सारे छात्र जिनको पकाकर खिलाया था, खाने के बाद अक्सर उन्होंने कहा स्वाद नहीं लगा, तो थोड़ा सा लगता है फिर मुझे बाकी अभी तो रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। अभी मुद्दे की बात पर आता हूँ। एनवायरनमेंट पढ़ा दी, अब आ जाओ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। शॉर्ट दो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, इनमें से 3 टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 3 टॉपिक है। इनके बिना पेपर बना ही नहीं है, बहुत मतलब 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं, इनके बिना पेपर नहीं बनेगा, देख लेना। मैंने कहा पहला टॉपिक है पॉइजन रेशियो का। पॉइजन रेशियो सबको आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में रखो इसको, इसमें से क्वेश्चन बन गया। टॉपिक क्या यार, क्वेश्चन है, एक पेज में से क्वेश्चन ही आएगा, टॉपिक थोड़ी बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन बता रहा हूं। पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला, हद से हद बहुत किस्मत खराब होगी तो न्यूमेरिकल देगा, हल्के में नहीं लेना, करना है। और सबसे जरूरी होती है इसकी वैल्यू, ये तो भाई मतलब हद ही मचा दी इन्होंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लेना इसको। इतने क्वेश्चन बनाए हैं, इतने क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें से पूछो मत, सिर्फ इन वैल्यूज में से, समझ आ रहा है।
तो ये आपको याद होनी चाहिए, सारी वैल्यू कितने से कितने तक लाई करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कोई घुमा के नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, एज इट इज याद करके जाना। समझ आ रही है। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही, अभी तो ये इसी चैप्टर में से टॉपिक आता है एक, वो 4 फॉर्मूले होते हैं ना रिलेशन के। हमें पता है हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरह के हैं, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, रिजिडिटी, और उनके साथ पॉइजन रेशियो का भी एक रिलेशन होता है। तो किस्मत अच्छी हुई तो डायरेक्ट फॉर्मूला देगा, बहुत मुश्किल लेवल का पेपर बना दिया तो हद से हद न्यूमेरिकल दे देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर, स्टार मार्क कर लेना, आएगा जरूर। मैं कैसे कह रहा हूं आएगा, अरे आया हुआ है, हर साल आया हुआ है इसका क्वेश्चन। तो या तो फॉर्मूला देगा या इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल दे देगा। आप मेरी बात को समझना, काफी ज्यादा काम की बात है और ये छोटी सी चीज है। इससे रिलेटेड याद करने के लिए मैंने ट्रिक बना रखी है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कल मॉर्निंग में ट्रिक याद कर लेना किसके कितने रहते हैं, ठीक है। आगे आती है मुद्दे की बात। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही तीसरा टॉपिक है, मतलब ये बेसिकली दूसरा टॉपिक है नए चैप्टर से, कॉलम। तो कॉलम में ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट बनी गई है। कॉलम बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम हो कॉलम के बिना नहीं बनता, कोई भी एग्जाम। अब एसएससी भी उसी में है, आप देख लेना, पिछले साल हर साल आया पेपर में। तो कॉलम का एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट बना है, वो है आपका इफेक्टिव लेंथ टॉपिक। इफेक्टिव लेंथ के 4 केस होते हैं, या तो दोनों एंड अगर हिंज होते हैं तो इफेक्टिव लेंथ कंप्लीट होती है, और अगर दोनों एंड फिक्स होते हैं आप लोगों के तो इफेक्टिव लेंथ आधी हो जाती है। अगर एक एंड हिंज और एक एंड फ्री हो जाए तो इफेक्टिव लेंथ आपकी L/√2 हो जाती है, और अगर एक एंड फिक्स हो जाए और एक एंड फ्री हो जाए, फ्री एंड वाले में डबल हो जाती है। तो ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बस छोटा सा यूलर्स क्रिपलिंग लोड, यूलर्स क्रिपलिंग लोड ये यहां से इंपॉर्टेंट बने। इसका फॉर्मूला π² EI/L इफेक्टिव का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को आना चाहिए। लॉन्ग कॉलम फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट बना है, इस पे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, केवल ये 2 फॉर्मूले। अब ये टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, आप समझना। किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, इस पे आ रहा है, आप कर लोगे आराम से, डाटा याद कर लेना। अगला चलता हूं, बहुत ही आसान टॉपिक, थिन सिलेंडर्स। मतलब भाई इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे नहीं पता क्यों ही दिए जा रहा है इसको बार बार, लेकिन 2 चीजें, केवल 2 चीजें है और उन्हीं पे क्वेश्चन घुमाए जा रहा है, बस उन्हीं को दिए जा रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है। आप ध्यान से देखना भाई, 2 फॉर्मूले आते हैं। ये वैल्यू तो मैंने सिर्फ आपको बता दी कि मैंने इस पे एक आधी बारी क्वेश्चन देखा है, बस बता दी, याद कर लेना कि इसको थिक और थिन कहते हैं। हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, PD/2T और PD/4T। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुप स्ट्रेस का आधा होता है, ये क्वेश्चन बहुत घुमा के आया भाई। हुप स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का डबल होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुप स्ट्रेस का आधा होता है, ये बहुत बार पूछा इन्होंने। फॉर्मूले भी आप क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए, सारी चीजें यहां पर लिखी है। P क्या है, हुप स्ट्रेस, P क्या है, प्रेशर, D क्या है, डायमीटर, T क्या है, थिकनेस, बस ये याद कर लोगे ना, बस ये क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप करने के लिए नहीं दिए थे मैंने, क्योंकि इतना मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि टाइम इतना है मेरे पास, नया नया, बस मैंने जल्दी जल्दी में टॉपिक देखे कि हाँ इनसे क्वेश्चन बन रहे, डायरेक्ट फॉर्मूले आपको दे दिए, ये क्वेश्चन आए हैं, बस डायरेक्ट है, ठीक है। बाकी अब आ जाओ आरसीसी पे। देखो आरसीसी के रिगार्डिंग 2 बात बोलना चाहता हूँ। एक तो मैं पूरा सेशन ही लेकर आऊंगा कोडल प्रोविजंस का, उन कोडल प्रोविजन में से आपको आरसीसी में से 10 क्वेश्चन आते हैं अगर, तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सिर्फ मेरे 1 घंटे में से मिल जाएंगे आपको। अगला ही सेशन लेकर आ रहा हूं आरसीसी की कोडल प्रोविजंस का, जिसमें से आप लोगों को ना डायरेक्ट 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो अगली बार है। लेकिन आज भी आरसीसी में से 2 टॉपिक लाया हूं जिनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है बॉन्ड स्ट्रेस। वैसे तो पूरा चैप्टर है ये भाई, कर्टेलमेंट है, बॉन्ड स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, पूरा चैप्टर है, बट उसमें से एक टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग टॉपिक कौन सा है, वो है बॉन्ड स्ट्रेस। पहली बात आती है आपका फॉर्मूला, याद है आप लोगों को, सिग्मा 5/4 टॉ BD, जहां पे टॉ BD होता है बॉन्ड स्ट्रेस। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है। अब इसमें पहले जरूरी नहीं था, लेकिन आजकल ये वैल्यूज जरूरी बन गई हैं, तो इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये वैल्यूज आपको याद करनी है, किस कंक्रीट के लिए कितने बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू रखी गई है, याद करेंगे आप। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि टॉ BD की वैल्यू में वेरिएशन कैसे आता है। जैसे
अगर माइल्ड स्टील के साथ HYSG बार यूज कर दिए, मतलब उनकी जगह HYSG बार यूज कर दिए, तो TOBD की वैल्यू 60% बढ़ गई। और वैसे टेंशन के केस में TOBD है 100%, तो कॉम्प्रेशन केस में 125% हो जाता है, 25% इंक्रीज होता है। ये दो बातें लिखी हैं, इनके बिहाफ पर क्वेश्चन बनाया गया। अब यहां पर एक चीज और बनाई है क्वेश्चन के साथ कि अगर कॉम्प्रेशन भी हो प्लस HYSG भी हो, तो फॉर्मूला क्या बनता है? देखो, कॉम्प्रेशन भी और HYSG भी हो ना, तो आप लोगों का फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा 5/8 TOBD। क्योंकि 4 में पहले 25% बढ़ाओ, फिर इसका एक मतलब 60% बढ़ाओ, तो 8 हो जाता है ना। तो बस ये इंपॉर्टेंट बनता है, आपको याद होना चाहिए। पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं आपको, अपनी भाषा में क्वेश्चन बता रहा हूं, याद कर लोगे। एक तो क्वेश्चन एक दो बारी देखें इसी में से कि अगर मोटा डायमीटर यूज करूं या पतले पतले ज्यादा डायमीटर यूज करूं तो बढ़िया किस में रहता है? तो छोटे छोटे पतले पतले डायमीटर के ज्यादा बार यूज करो तो बढ़िया रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। बस ये नोट में यही लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आरसीसी में से एक छोटा सा टॉपिक और है, कॉलम। वैसे तो मैं इसका कोडल प्रोविजन का सेशन लेकर ही आऊंगा आधे पौने घंटे का, उसमें सारी कोडल प्रोविजन आपको बता दूंगा। लेकिन ना भाई, ये कॉलम वाले में से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, कोडल प्रोविजन का अलग से ही सेशन दूंगा मैं। जैसे मैक्सिमम स्टील का एरिया, मिनिमम स्टील का एरिया, मिनिमम डायमीटर, रेक्टेंगुलर में कितने सरिये, सर्कुलर में कितने सरिये, क्यों सर्कुलर में कितना इंक्रीमेंट होता है लोड का, ये कोडल प्रोविजंस। भाई मिनिमम इसेंट्रिसिटी, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी, एक्सियल लोडिंग कब करते हैं, इसेंट्रिक लोडिंग कब करते हैं। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं वो कोडल प्रोविजन है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए ले आया, लेकिन मैं इसका पूरा सेशन अलग से लूंगा। आपका 1 घंटे से कम का रहेगा, 5-6 नंबर पक्के। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं बस ले आया। आपका मन करे आज पढ़ लेना, PDF तो मैं दे दूंगा टेलीग्राम में, मन करे तो अगले सेशन में पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना, क्योंकि 5-6 नंबर 1 घंटे से निकल रहे हैं ना। बस इसी को कहते हैं सर स्किम्ड करके पढ़ा दो, यही होती है स्किमिंग टेक्निक। अब बात आती है फ्लूइड मैकेनिक्स। वैसे तो देखो बहुत बड़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में से 8 से 10 नंबर का पूछता भी है, लेकिन एक्चुअल में फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉपिक मेरी नजर में खटक गया, और इतना आसान टॉपिक नहीं बता रहा, सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूं। वो क्वेश्चन हर साल आया है, ऐसा कोई पेपर नहीं देखा जिसमें ये ना आया हो। तुम कहोगे क्या बात कर रहे हो, इतना आसान? आसान है, पता नहीं। एक चीज और बताना चाहता हूं, बुरा मत मानना मेरी बात का। देर आर मेनी स्टूडेंट्स एज वेल एज मेनी पीपल इन द फील्ड प्रेजेंट एक्चुअली, जो कहते हैं कि SSC बदल गया है। देखो, थोड़ा बहुत बदलना भी चाहिए। हम बदल गए हैं, जमाना बदल गया, हवा बदल गई, खाना बदल गया, पानी बदल गया, आचरण बदल गया, पेपर क्यों ना बदले। थोड़ा बहुत बदलना चाहिए, लेकिन बुरा मत मानना, इतना नहीं बदला जितना हमने अपने आप में सोच लिया कि बदल गया। आज भी वही क्वेश्चन आते हैं जो पहले आते थे। थोड़े बहुत वेरिएशन तो आने चाहिए। इतना एक्सपीरियंस हम गेन कर रहे हैं पढ़ाई का, हर बार तैयारी कर रहे हैं, हर बार नई चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो नया तो कुछ आना चाहिए। लेकिन ये मत भूलना कि आसान भी आते हैं। एक टॉपिक ये रहा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी दो है, दोनों की यूनिट पे क्वेश्चन आया है, पॉइस और स्टोक्स। मुझे ये याद करना है डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, कितने पॉइस होते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी का रिलेशन क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, रिलेशन क्या होता है। बस ये क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा 2018, 17, 16, 15, 19, 20, मतलब कॉन्टिन्यूसली लगातार पूछता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात आती है यहां पर BMC शुरू करते 15 नंबर की फेवरेट सब्जेक्ट। सबसे पहले तो आ जाओ ब्रिक्स पे। BMC में से तो अतः पूछता है, मैं लास्ट तक लेकर जाऊंगा इसको। 15 नंबर में से बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दे रहा हूं जो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे हैं। ठीक है, तो मैं सारे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ तो बता ही सकता हूं कि ये डायरेक्टली पूछे गए हैं और ये फ्रीक्वेंटली आए हैं। पहला आ जाओ ब्रिक्स पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस लिमिट। इतना पूछा कि तुम प्रीवियस ईयर करोगे तो ये दिखेगा ही दिखेगा तुमको।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बहुत जरूरी, क्लास 1 2 3। क्लास 1 ब्रिक की स्ट्रेंथ के बारे में चीजें बोली हैं 10.5। क्लास 2 ब्रिक की स्ट्रेंथ के बारे में चीजें बोली हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन भी कर लेना 20 और 22, ठीक है। क्लास 3 की स्ट्रेंथ के बारे में चीजें बोली गई है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हैं। इसी के साथ बात आती है यहां पर कि आप लोगों का क्लास 4 ब्रिक, जिनको आप लोग हाई स्ट्रेंथ ब्रिक भी कहते हो, उसकी भी स्ट्रेंथ पूछी गई है। नोट इंपॉर्टेंट है, किस कोड के अकॉर्डिंग कितना स्ट्रेंथ नॉमिनल ब्रिक्स का रहता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन आती है आप लोगों की टॉलरेंस लिमिट के आधार पे। H1 H2 4 से 5 बार मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं, तो मैं जनरली इसको हल्के में लिया करता था, लेकिन जब पेपर की स्किमिंग करी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आया, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आता होगा, समझाना तो कुछ है नहीं, लास्ट टाइम पे ना आपको आना चाहिए ये सब। तो ये स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना भाई। अपनी क्लासिफिकेशन होती है H1 H2 F1 F2 M1 M2 L1 L2, फिर कितनी स्ट्रेंथ रहती है और कितनी टॉलरेंस लिमिट रहती है, बस इस बेसिस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलो उसके बाद आप आ जाओ यहां से दूसरा टॉपिक जो ब्रिक से ही कुछ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन देकर गया है, वो है इंग्रेडिएंट्स और उनके फंक्शन। सलीम, याद करने की टेक्निक है ये, SALIM, कितना कितना उपस्थित होना चाहिए और क्या क्या उनका यूज है। ये मैं टॉपिक नहीं दे रहा, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अब देखो क्या है ना कि मैं तुमको ये कह दूं कि भाई सिलिका पर क्वेश्चन आया तो ये कोई सेंस नहीं बनाएगा। मैं तुमको ये कह दूं लाइन पर ही क्वेश्चन बनाया है इसमें से, तो ये कोई सेंस नहीं देगा। अरे इंग्रेडिएंट्स पे क्वेश्चन है, इंग्रेडिएंट 5 है, इन पर इनके फंक्शन पे क्वेश्चन आया है, इनकी परसेंटेज पे क्वेश्चन आया है। तो कृपया करके, बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जैक्टली और कुछ मत पढ़ना बेशक ब्रिक्स में। वैसे तो टेस्टिंग भी है, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स भी है, स्पेशल ब्रिक्स भी है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ आप लोग स्टोन्स। स्टोन्स एंड रॉक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं मानते, लेकिन आप देखोगे इसमें से एक ही तरह के क्वेश्चन है हमेशा, सिर्फ एक तरह के। वैसे तो इसकी वन लाइनर ऑलरेडी मैं बच्चों को दे चुका हूं फ्री में। अगर तुमको बीएमसी की वन लाइनर चाहिए, पूरी पूरी बीएमसी की वन लाइनर चाहिए ना, वन लाइनर समझ रहे हो, ये जो मैं तुमको दिखा रहा हूं ये मेरी वन लाइनर की ही टॉपिक है। तो वन लाइनर नाम से वो बुक फेमस है, इसलिए मैं वन लाइनर बोलता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं समझना कि उसमें वन लाइनर्स हैं। इट इज एक्चुअली द नोट्स। ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं नोट्स हैं ये, तो वन लाइनर नहीं है, वो नोट्स ही हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो यू कैन get that one liner book from Shresth Classes app. Download the Shresth Classes app from Google Play Store. वाइट कलर का बैकग्राउंड है ऐप का, दो ऐप मिलेंगे, ब्लैक बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड। तो वाइट कलर के बैकग्राउंड वाले ऐप डाउनलोड करेंगे एंड इन दैट ऐप आपको डॉक्स सेक्शन में जाना है, जहां बीएमसी का फुल वन लाइनर अवेलेबल है। और अगर आपको पूरी वन लाइनर चाहिए सभी सब्जेक्ट्स की, तो बुक है 700 पेजेस के आसपास की बुक है, वो 10 रुपये में अवेलेबल है, सो सिर्फ ओनली 10 रुपीज। यू कैन गेट दैट बुक, ओके। तो आप ले लेना। वैसे रॉक्स एंड स्टोन्स में से क्वेश्चन आए हैं सिर्फ एग्जाम्पल पे, जैसे मैंने कहा ग्रेनाइट है, कौन सा स्टोन है, मैंने कहा स्लेट है, कौन सा स्टोन है, कौन सी रॉक है, मतलब मेटामॉर्फिक है, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, ये एग्जाम्पल है, कौन सी रॉक के कौन से एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल के साथ नाम याद करने हैं आपको, यही जरूरी है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के कौन कौन से एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक के कौन कौन से एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल नाम याद करना है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा है। अब ये देखो, ये तो नहीं कह सकता मैं कि ग्रेनाइट पे क्वेश्चन बनाया, नहीं, ये बता दिया नाम पे और रॉक के टाइप पे क्वेश्चन बनाया, तो वो मैंने बता दिया, वो सारे तुमको याद करने हैं। तो पढ़ जाना, 2-3 और भी तुम्हारे पास होंगे नाम, भाई मटेरियल तो दुनिया भर का मार्केट में अवेलेबल है, तो तुम पढ़ लेना उसको, ठीक है। चलो ये स्किमिंग अच्छी है, इसका बहुत जरूरी है। रॉक्स एंड स्टोन्स अपने आप में बड़ा चैप्टर है, बट इट इज इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद आ जाओ नाम ही है, मतलब सिर्फ तुमको नाम याद करने हैं। ये सारे नाम के बिहाफ पर तुम लोगों को मैंने दे रखे हैं, सारी काम में लेना, ठीक है। अब आ जाओ ये तो वही है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे,
कि देखो बीएमसी से बहुत सारे टॉपिक है जो आने हैं। जैसे पेंट की अगर मैं बात करता हूं तो एज सच कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। मैं कुछ शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक के नाम लिख दूं पहले। एक तो हो गया कंक्रीट, एक हो गया सीमेंट और एक हो गया पेंट। आजकल पिछले 3 साल के एनालिसिस के हिसाब से कहूं तो टिम्बर। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, मैं यहां क्वेश्चन नहीं कह रहा, मैं टॉपिक कह रहा हूं, ठीक है? शब्दों पर गौर देना। अभी तक मैंने क्वेश्चन एनालिसिस दी है, अब मैं टॉपिक दे रहा हूं। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें मैं ये लिखकर आपको दे सकता हूं कि इनके बिना एसएससी का पेपर नहीं बन सकता। पॉसिबल ही नहीं है। एसएससी नहीं, कोई भी पेपर इनके बिना नहीं बनता। कारण है सिविल इंजीनियरिंग के ये 2 मेजर टॉपिक है, इनके बिना सिविल इंजीनियरिंग अधूरी है। आजकल टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बिना ये अधूरा है। इसीलिए इंजीनियरिंग प्लस टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो शॉर्ट आने ही आने हैं। मैं आपको 24 का पेपर लिख कर दे सकता हूं, आएंगे। घमंड नहीं कह रहा यार, घमंड मत समझना। यहां कुछ बच्चे ऐसी ऐसी सोच रख रहे हैं, मेरे खिलाफ तो बहुत होती है। मुझे नहीं पता क्यों, मेरे टाइम ऐसा है या मेरी लैंग्वेज ऐसी है या मेरा एटीट्यूड आपको ऐसा लगता है। बहुत बच्चों को लगता है, लेकिन मैं ऐसा हूं नहीं, मैं बड़ा सॉफ्ट हार्टेड हूं। तो एटीट्यूड नहीं, मैं आपको एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बता रहा हूं। ये 4 टॉपिक शॉर्ट है, बट मैं इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट या हाई प्रोबेबिलिस्टिक टॉपिक नहीं दे सकता आपको, क्योंकि अगर मैं कंक्रीट की बात कहूं तो कहीं से भी कैसे भी पूछ रहा है, क्योंकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज द चैप्टर। सीमेंट की बात करूं तो इंग्रेडिएंट्स पे भी आया हुआ है, टेस्टिंग पे भी आया हुआ है, टाइप्स पे भी आया हुआ है, कुछ कह नहीं सकता। टिम्बर की बात करूं तो स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, सारे में से ही कहीं से भी पूछ रहा है, बट पूछ रहा है। ऐसे पेंट की बात करूं तो कहीं से भी पूछ रहा है, फिक्स नहीं है ना हमारे पास, फिक्स नहीं है। तो आप समझने की कोशिश करो। हाँ, इन 2 टॉपिक के अगर आपको चाहिए, जैसे सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, पेंट हो गया, इन पे मैंने क्रैश कोर्स ले रखा है। तो मैं लास्ट में जो आई, लास्ट वाला आई जो आपको दिखेगा, बिल्कुल लास्ट वाला, उसमें ऊपर आई बटन में मैं इनके क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट डाल दूंगा। तो आप जाकर देख लेना एक बारी, सिर्फ इन टॉपिक को, इन 3 टॉपिक को ही पढ़ लेना, सारा तो कहीं पढ़ोगे उसमें। इन 3 टॉपिक को पढ़ लेना, उस क्रैश कोर्स में काम आएगा। और इनका फिक्स नहीं है कि कहाँ से पूछ रहा है, बट ये 100% पूछ रहा है, इसलिए टॉपिक है, ये क्वेश्चन नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बताए जो शॉर्ट पिछले 8-10 साल से आ रहे हैं, तो इस साल भी आएंगे यार, ऑब्वियसली रिपीटेड है, वो फेवरेट टॉपिक्स है। तो इस तरह की स्कीमिंग करूंगा, और अगला सेशन आपके लिए आरसीसी आईएएस 456 का आएगा। बने रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो एकदम, कोई टेंशन नहीं, बिंदास। जय हिंद, जय भारत, बाय। हाँ, गर्मी ज़्यादा है यार, पानी वानी पीते रहना। कहीं लास्ट टाइम पे आके कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। अक्सर मैंने देखा है कि पानी की कमी के कारण हम इरिटेट हो जाते हैं, पानी की कमी के कारण सोच नहीं पाते, पानी की कमी के कारण कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। इसलिए मस्त रहो, और ओआरएस पीते रहना थोड़ा। बाहर ओआरएस महंगा है, प्रधानमंत्री जन औषधि वाले ओआरएस थोड़े सस्ते आते हैं, वही पी लेना। ओआरएस तो ओआरएस है, कोई ऐसा क्वालिटी डिफरेंस नहीं है, मैं तो वही पी लेता हूँ। तो मस्त रहना भाई। मैंने एडवाइस बड़ी अच्छी दी है, इसको हल्के में मत लेना, सीरियसली बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी तुम्हारे लिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।